एक्सरसाइज नंबर 9.1 पढ़ते हैं। 9.1 एक्सरसाइज में वेरीफाइंग सोल्यूशन है कि एक्सरसाइज नंबर 1 से 2 क्वेश्चन जो हमारे पास दिए गए हैं उसे हमने वेरीफाई करना है कि उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होना चाहिए। जो फंक्शन हो यानी कि ये फंक्शन हमें दिया गया है y = f/x होता है, तो ये फंक्शन दिया गया है तो ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो। तो इसको सॉल्व करने के, इसको वेरीफाई करने के दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड को हम सॉल्व कर लेते हैं कि फर्स्ट मेथड की मदद से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है दी गई है, इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। 2y प्राइम प्लस 3y = एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x को जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर ये आना चाहिए। तो इसका फर्स्ट मेथड मेरे पास ये है। तो चलो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ और मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2, इस y प्राइम को मैं लिख सकता हूँ dy/dx प्लस 3, और इस y की जगह मैं ये लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x = एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x। अब ये हमारे पास 2 है, dy/dx = 3 -3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव है। इसको जब इस तरफ लिखेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कि ये 2 dy = अभी देखें 3 में से एक सेपरेट करेंगे तो -2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x, और dx यहाँ डिवाइड हो रहा था तो इसे लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 2 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल = 2 इंटीग्रेशन dy, -2 कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2, और जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो ये y के इक्वल होगी = -2 इस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x की जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x ओवर इस नेगेटिव x का जब मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा तो वह -1 जिसे नीचे डिवाइड करना होता है, प्लस c जो है यानी कांस्टेंट। उसके बाद ये नेगेटिव से नेगेटिव जो है पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव से नेगेटिव, तो y = e⁻⁻x। तो ये हमारा पास जो फर्स्ट पार्ट था तो ये हमने उसको प्रूव किया है। तो दे सकते हैं कि y = e⁻⁻x था, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है y = एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसका सेकंड मेथड करते हैं। जी हमारे पास सेकंड मेथड है, वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सेकंड मेथड है ये। तो फर्स्ट मेथड में हमने ये किया था कि इस इक्वेशन को वैसे रहने दिया था कि ये इक्वेशन जो है y = e⁻⁻x को ये हमने पुट किया था, तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसकी जो वैल्यू जो आंसर हमारे पास निकलेगा वो इसमें पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो ये सेकंड मेथड है इसका। चलिए करते हैं इसका सेकंड मेथड। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट ए में जो y = एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x है इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो सॉल्व करते हैं इसे। इस y प्राइम को मैं लिख सकता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy/dx = इस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो e⁻⁻x, और फिर जब मैं इसका इनर डेरिवेटिव लूँगा तो -1 होता है। हमने इंटीग्रेशन में इसे नीचे इनर डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करना होता है, जबकि डेरिवेटिव में हमने जो इनर डेरिवेटिव उसका बिल्कुल साथ में लिखना था। ये मैंने साथ में लिख दिया। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये dy/dx को मैं लिख सकता हूँ y प्राइम = इसे मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x। अब इस y और y प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ हमने y की और y प्राइम की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो चलिए पुट करते हैं इसमें आंसर कि 2
वाई प्राइम जो है हमारे पास ने निकाला है कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स के इक्वल होता है, उसके बाद +3 वाई हमारे पास इक्वल था एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स से। इसको अब सॉल्व करते हैं। -2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स +3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2 में से जब 3 को सब -2 से जब 3 +3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स है, तो ये वही एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स था। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड से। बस ये प्रूव हो गया। तो ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड थी, तो बस ये प्रूव करना है हमने यहाँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 में दी गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने वैसे लिख दिया, 2y प्राइम + 3y = एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स। तो उसका बी पार्ट जो है उसकी इक्वेशन ये दी गई है। तो हमने अब चाहें तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपको इजी लगे। तो मैं इसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। वो ये कि इस इक्वेशन नंबर 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे एक तो वैल्यू चाहिए y की जो ये दी गई है, और दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे y प्राइम की जो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में, मैं इक्वेशन 1 के मुताबिक इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये 2 को वैसे लिख देता हूँ, और y प्राइम को मैं लिख सकता हूँ dy/dx, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y प्राइम कहते हैं, +3, और उसके बाद y दी गई है, y को की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर जो है ये आना चाहिए। तो इस y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स को वैसे लिख दिया हमने जस्ट y की वैल्यू पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बाद 2dy/dx +3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स +3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स। तो इसे लिखते हैं 2dy/dx इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स। तो इस दोनों को इस तरह लिखेंगे तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x। तो उसके बाद ये 2dy/dx इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3e की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x को मैं लिख सकता हूँ, इसे -2 बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x। तो आगे हमने दोनों का डिफरेंट डेरिवेटिव ले लेना है कि ये 2 है, dy इज़ इक्वल टू इस 2 -2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव 3 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x। तो यहाँ dx डिवाइड हो रहा था तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की जो है मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास 2y बनेगी इज़ इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन जब मैं लूँगा तो -2 कांस्टेंट है इसलिए इसे सब बाहर लिख लेंगे, और एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स की जब इंटीग्रेशन लूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स ओवर -1 जो है इसका इनर डेरिवेटिव है, और -3 को जब मैं बाहर लिखूँगा और एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2 का जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2 यानी कि पावर वैसे लिखेंगे, और बटे में पावर की जो है इनर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसकी इनर डेरिवेटिव मेरे पास बनेगा -3/2 प्लस c। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव 2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 2/3, तो ये हमारे पास बनेगा आंसर 2। तो ये हमारे पास यहाँ ये 2/3 हो जाएगा जब ऊपर लिखेंगे इसे, तो 3 से 3 कैंसल, और 2 ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 3/2x। यहाँ से मैं जो है 2 को कॉमन ले लेता हूँ। आगे से मज़ीद लिखते हैं कि ये 2y है इज़ इक्वल टू, इसे मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x प्लस
टू का बाहर कॉमन आ गया और उसके बाद एक्सपेंडर की पावर -3/2x। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं जी। y का आंसर जो हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू एक्सपेंडर की पावर -x प्लस एक्सपेंडर की पावर -3/2x। जी ये हमारे पास पार्ट बी था, तो हमने पार्ट बी को प्रूव किया है। y इज इक्वल टू एक्सपेंडर की पावर -x प्लस एक्सपेंडर की पावर -3/2x। तो यही इक्वेशन जो है हमारे पास पार्ट बी में दी गई थी, ये दिया गया था। तो जस्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सी पार्ट है, तो इसे हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर दी गई थी, तो इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू जो है, ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इसे पुट इन वन, अब चाहें तो इसे फर्स्ट या मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें, जो मेथड आपको इजी लगे। तो मैं इसे करता हूँ, टू वाई प्राइम को लिख सकता हूँ मैं dy/dx प्लस 3y। y की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -x। यानी कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने से हमारे पास ये उसका आंसर लिखा हुआ है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें फिर हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो ये 2dy/dx इज़ प्लस 3 एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस 3c एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2x। c कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं, इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -x के। 2dy/dx, इन दोनों को मैं इस x वाली साइड पे लिख देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल की पावर -x, इसको जब इस तरफ लिखेंगे तो -3 एक्सपोनेंशियल की पावर -x -3 कांस्टेंट c एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2x के। तो यहाँ से इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि 2dy इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर -x 1 है ये, तो ये 3 है। जब 3 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2 एक्सपोनेंशियल की पावर -x -3c कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर 3/2x। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि dx यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ मैं लिखूँगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। दोनों तरफ जो है मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ कि ये 2 इज़ इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। और आगे मैं एक्सपोनेंशियल की पावर -x की इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। -3c जो है इसे कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। एक्सपोनेंशियल -3/2s की इंटीग्रेशन जो है मैं दोबारा से अलग ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखें ये 2 है और 1 की इंटीग्रेशन मेरे पास y के इक्वल होती है, इज़ इक्वल टू -2 और एक्सपोनेंशियल की पावर -s की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर वही पावर होती है, और फिर पावर का नीचे हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब पावर का नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो -1 होगा, और इंटीग्रेशन में हमने बटे के नीचे लिखना होता है इनर डेरिवेटिव को, तो -3c। तो इसके बाद जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर दी कि जब इस इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर ही होती है -3/2x, और उसके बाद फिर बटे लिख कर -3/2x का जब मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा तो वो -3/2, क्योंकि s का 1 होता है। अब देखें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं आगे कि 2y इज़ इक्वल टू ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 एक्सपोनेंशियल की पावर -x, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तकरीबन हमारे पास ऊपर जब इसे लिखेंगे तो ये 2/3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2x। यहाँ से 2 को मैं कांस्टेंट कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया जी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -3/2x। 2 से 2 जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो पार्ट सी बन जाएगा। पार्ट सी ये आंसर जो है हमारे पास इक्वल है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी के। जी ये हमारे पास आंसर है। तो यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसको हमने सॉल्व किया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर निकल कर आया है। एक्सपोनेंशियल की -x प्लस c ही एक्सपोनेंशियल की -3/2। तो ये c कांस्टेंट था, इसे भी हमने साथ में लिखना था, तो ये c लिख लेते जी।
जी ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो ये है कि वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद हमें इसे 3 पार्ट दिए गए हैं, ए बी और सी। ए में वो कहता है कि वाई इज इक्वल टू -1/x है, तो सिंपली इस इक्वेशन में हमने वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि पुट इन 1 में जैसे हम पुट कर देते हैं तो वाई प्राइम इज़ इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि वाई प्राइम इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास ये दिया गया है। चलिए आगे से पुट करते हैं कि वाई प्राइम इज़ इक्वल टू वाई हमारे पास दिया गया है -1/x। तो ये -1/x का स्क्वायर होगा। तो इसे मैं वाई प्राइम को लिख सकता हूँ कि इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब वाई प्राइम को मैं लिख सकता हूँ dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको मैं लिख सकता हूँ कि dy/dx इज़ इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। अब इसे आगे मज़ीद से सॉल्व करना चाहूँ तो dy इज़ इक्वल टू x की पावर -2dx, दोनों तरफ जो है मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ इसकी। जब इसकी इंटीग्रेशन लूँगा तो dy की इंटीग्रेशन तो तकरीबन ये y होती है इज़ इक्वल टू, इसकी पावर में जब मैं 1 ऐड करूँगा, -2 की पावर में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो वो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई वही पावर नीचे डिवाइड करना होता है मुझे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू, इस नेगेटिव को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर -1 है तो इसमें लिख देता हूँ 1/x। तो यही इक्वेशन जो है हमारे पास पार्ट, तो ये इक्वेशन जो है y इज़ इक्वल टू x माइनस 1x -1/x, y इज इक्वल टू -1/x, जो ये हमारे पास इक्वेशन पार्ट ए में थी। तो यही पार्ट ए को हमने प्रूव किया। सिमिलरली इसे हमने आगे सिमिलरली पार्ट बी को भी इसी तरह हमने आगे सॉल्व करना है कि इसमें हमारे पास जो y दिया गया उसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इसे हम लिखते हैं कि पुट इन 1 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारे पास दिया गया -1/x + 3, तो इसका होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से वाई प्राइम को मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज़ इक्वल टू, नेगेटिव का स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये 1/x + 3 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से dy और dx को मैं अलग कर लेता हूँ। dy इज़ इक्वल टू x + 3 होल की पावर, ऊपर जब इसे लिखेंगे तो यह -2 होगा और यहाँ dx में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। दोनों तरफ जो है मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन लेने के बाद इसे सॉल्व करते हैं आगे कि y इज़ इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन जो y बनेगी उसके पावर x + 3 होल की पावर -2 है। तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, तो x + 3 की पावर -2 में +1 करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई वही पावर हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो फिर y का आंसर हमारे पास निकल आएगा -1/x + 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट बी है। तो पार्ट बी को हमने सॉल्व कर लिया जी, -1/x + 3, सेम आंसर है हमारे पास। इसी तरह हमने पार्ट सी को प्रूव करना है। आपके पार्ट सी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पार्ट सी में जो वैल्यू हमें दी गई हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं उसे। तो पुट इन 1 वाई प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स की वाई से क्या दिया गया, सॉरी वाई की वैल्यू हमें दी गई है -1/x + c, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास। तो वाई प्राइम को मैं लिख सकता हूँ dy/dx, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसीलिए इसे लिख सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो x + c का होल स्क्वायर बनेगा। फिर ये यहाँ से dy और dx की वैल्यू जो है अलग कर लेते हैं, तो ये dy इज़ इक्वल टू x + c को जब मैं ऊपर लिखूँगा तो ये -2 और dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसे इस तरफ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। दोनों तरफ जो इंटीग्रेशन ले लिया जी, उसके बाद dy का इंटीग्रेशन जो है y x + c की पावर -2 में जब मैं एक ऐड करूँगा तो x + c की पावर -1 बनेगी, डिवाइड करूँगा वही पावर -1, तो y को मैं लिख सकता हूँ फिर इज़ इक्वल टू -1/x + c जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी था जिसे हमने प्रूव कर दिया जी। ये था।